जय गुरुदेव। आज हम व्यापार कार्य को किस प्रकार से अधिक तेज गति से चलाया जाए, अधिक से अधिक आपके दुकान का बिक्री हो, ग्राहक संतुष्ट हो, इस पर चर्चा कर रहे हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए एक नियम होता है, नीति बनाया जाता है। उस नीति के आधार पर करना चाहिए। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो इन नीति का पालन करके अपने व्यापार को चौगुना बढ़ा लेते हैं, लेकिन सामान्यतः छोटे छोटे व्यापारी बड़े के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं रहती है, जिसके कारण कभी कभी तो व्यापार बहुत अच्छा चल जाता है, कभी कभी कई एक बार विफल भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो, उनका व्यापार अच्छा चले, इसके लिए क्या करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में आया है क्रय मुहूर्त, विक्रय मुहूर्त, विपणन मुहूर्त। तो जिस चीज़ की व्यापार आप करना चाह रहे हैं, उस वस्तु को क्रय मुहूर्त में खरीदें और यह क्रय मुहूर्त प्रथम बार जब आप माल मंगा रहे हैं व्यापार के लिए, उस समय ही यह नियम विशेष रूप से किया जाता है। उसके बाद जब आपकी इच्छा हो तब माल खरीद सकते हैं। फिर विपणन मुहूर्त का प्रयोग किया जाता है कि किस मुहूर्त में हम अपना दुकान खोलें। उस मुहूर्त में पूजन करके दुकान को बिक्री के लिए खोला जाता है। और फिर विक्रय मुहूर्त एक होता है। अगर विपणन मुहूर्त में विक्रय मुहूर्त मेल खाता है तो उसी रोज से भी आप विक्रय की कार्य आरंभ कर सकते हैं। अधिकांशतः विपणन मुहूर्त में ही विक्रय कार्य आरंभ कर दिया जाता है, लेकिन बड़े बड़े औद्योगिक कार्य क्षेत्र में विक्रय मुहूर्त अलग होता है। उसके लिए अलग मुहूर्त में उस कार्य को आरंभ किया जाता है, ग्राहकों को अपना माल दिया जाता है। उसके बाद फिर आपको इन सब मुहूर्तों की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले तो आप स्थल का चयन करें। स्थल जो आप जहाँ आप अपना व्यापार करने जा रहे हैं वह आपके लिए अनुकूल है या नहीं। जिस के साथ करने जा रहे हैं वह आपके लिए अनुकूल है या नहीं। इस सब बातों का विचार ज्योतिष शास्त्र में होता है। योग्य ज्योतिषी से इस पर विचार करा लें। आप जो अपना पंपलेट छपवा रहे हैं, आप जो अपना साइन बोर्ड लगवा रहे हैं, वह आपके मैत्री गुण के आधार पर लिखा गया या नहीं लिखा गया, इसका गणना करवा लें। फिर आप जो अपने व्यापार स्थल पर बैठ रहे हैं वह आपके बैठने के लिए जगह है या आपके ग्राहक का जगह है, यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा न हो कि आपकी जगह ग्राहक बैठ जाए और ग्राहक की जगह आप बैठ जाएं। गलत जगह पर बैठने से भी व्यापार प्रभावित होता है। खजांची को किस भाग में बैठना चाहिए, ग्राहक को किस तरफ बैठना चाहिए, क्रेता विक्रेता, इस सब पर विचार किया जाता है। माल को किस साइड में अधिक रखना चाहिए, किस तरह से आप ग्राहक से बात करके उसको माल दीजिएगा ताकि आपको नगद भुगतान अधिक हो सके। इस सब की जानकारी पूर्व में ग्रहण करनी चाहिए।
और सारे नियम का पालन करके आप जो प्रतिष्ठित मूर्ति है आपके दुकान में, उनका सुबह शाम पूजन सामान्य रूप से भी निश्चित रूप से करना चाहिए। गणेश लक्ष्मी व्यापारिक स्थल पर व्यापार को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से दक्षिणाभिमुख हो तो विशेष लाभप्रद होता है। इसके बाद भी यदि आपको परेशानी हो रही है व्यापार चलाने में, तो आप अपने ग्रह का मूल्यांकन करा लें कि कहीं आपको किसी ग्रह से प्रभावित होकर व्यापार में त्रुटि तो नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो उसका भी निपटारा करवा लें। फिर भी यदि आपको परेशानी आ रही है तो सामान्यतः अब बहुत छोटा सा विकल्प आपको हम दे रहे हैं, जिसमें कोई खर्च नहीं है। आप इसको अपनाकर अपने व्यापार को चौगुना बढ़ा सकते हैं। और ऐसे तो अच्छा रहता है कि किसी ज्योतिषी से मिलकर संपूर्ण उपचार करा लें। आधार तंत्र में आया है कि शनिवार, मंगलवार और अमावस्या तिथि, इसमें अपनी दुकान को अच्छी तरह से साफ करवा लें, सारे गंदगी कचरा को हटवा लें। फिर अपने दुकान में पवित्र गंगा जल का छिड़काव करें और रविवार के दिन सूखी मिर्ची साथ लें, एक कोयला लें, काला धागा ले लें और एक नींबू ले लें। आप धागा में, काले धागा में एक कोयला को बांध दें, फिर उसके नीचे 4 मिर्ची, सूखी मिर्ची हो, उसका डंटी लगा हो, छिद्रयुक्त न हो, वो उसमें गूँथें। फिर उसके बाद नींबू को गूँथें। फिर उसके बाद 3 मिर्ची को ऊपर से लगावें, थोड़ा सा धागा निकाल के रखें। जो दुकान के मालिक हैं, खजांची हैं, उनके सर पर से 7 बार उतार के और वहाँ के गल्ला के ऊपर से 7 बार उतार कर मुख्य ग्राहक के प्रवेश द्वार पर आप उसको लटका दें। यदि किसी प्रकार की नज़र बाधा के कारण आपका व्यापार गड़बड़ा रहा है तो वह मिर्ची अपने आप 7 दिन में डिस्कलर हो जाएगा और उसको 8वां दिन अगला रविवार को उतार के जल प्रवाह करें, यत्र तत्र न फेंकें, उससे क्षति होती है। अगर इस प्रकार आप करते रहेंगे तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा और भगवती की कृपा आप पर बनी रहेगी। कहीं व्यापार में और अधिक विशेष कुछ जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप अलग से बात करें, हम विशेष चर्चा करेंगे उस पर। जय भगवती।